चलो भैया ध्यान दें, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना है, जबकि दिया गया है एक्स प्लस वाई बराबर 7265 और एक्स माइनस वाई बराबर 3003। यहाँ ध्यान दो भाई, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करना है, वाई का मान ज्ञात करना है। तो हल करने के लिए विलोपन विधि। विलोपन विधि में देखो एक्स देखो वाई देखो, पहले तो वाई प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों बराबर है। विलोपन विधि में दोनों बराबर है तो बराबर ठीक है, और नहीं है तो बराबर कर लो मल्टीप्लाई करके। तो पहले से बराबर है वाई वाई, तो क्या करोगे, जोड़ने पर कैंसिल। एक्स और एक्स 2x बराबर 7265 प्लस 3003। 2x बराबर जो आ गया 10 6 2 8। अब 2 इंटू में बटे में आएगा, तो x बराबर कितना जाएगा 10 2 6 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 से भाग 5 1 3 4, जो का मान आ गया x का। अब यही मान उठा के काय में रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में। 1 में रख दोगे तो क्या जाएगा, दूसरा मान देखो यहाँ समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 थी x प्लस वाई बराबर 7265 और x की वैल्यू क्या आई थी, x आया था 5134 प्लस वाई बराबर 7265, इसे उठा के तब लिया तो y बराबर कितना हो गया 7265 माइनस 5132 घटा दो, 7 में से 5 घटाओ 2, 6 में से 3 घटाओ 3, 3 2 में से 1, 5 में से 1, ये वाई का मान, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना तो एक्स और वाई। देखो यहाँ सेकंड वाली इक्वेशन भी इसी टाइप की है। सेकंड 2x प्लस 3y बराबर एक आ भी दिया है 3 4 3 0 2 4 3 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y बराबर 3x प्लस 2y बराबर है 2 माइनस 1 माइनस 2 5। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब इसमें क्या है बताओ, क्या दिख रहा है, अब y बराबर नहीं है y बराबर, ये कितने हैं 3y, ये कितने हैं, क्या करना है, बराबर। बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 तो लिखना पड़ेगा भाई, इसमें समीकरण नंबर 1 गुणे 2 तथा समीकरण 2 गुणे 3 से। चलो कर दो, 2 से गुणा, 2 से 4 x प्लस 6y बराबर 2 टू जा 4 8 6 0। ये आ गई एक इक्वेशन। सेकेंड वाली में 3 से गुणा करना है, 3 से कर दो गुणा, 3x 3 इधर का 9 9x 6y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 3 टू जा 6 और 3 5 जा 15। अब घटाने पर ये माइनस और ये माइनस घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा। देखो यहाँ 6y से 6y कैंसिल, यहाँ जाओ माइनस करोगे 5x बराबर 4860 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6 और 15, तो माइनस 5y इक्वल टू कितना आ गया, देखो यहाँ माइनस कर दो 2, नहीं है समझ, 6 में से माइनस माइनस प्लस होगा 12 हो जाएगा, प्लस हो गया
यहाँ पर 8 और माइनस माइनस प्लस 11 और माइनस का 15, 5x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, -2, 11, 12 और -15, और नीचे आओगे तो -5 डिवाइडेड बाय, -5 से सब में डिवाइड कर दो, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो बटे में छोड़ दो। तो x बराबर क्या आएगा देखना है आप, डिवाइड करोगे 2/5 प्लस का हो जाएगा, इसमें करो 12/5 माइनस का 11/5 और माइनस का +3, ये तो x की वैल्यू आ गई। अब अपन को निकालना है y की वैल्यू। y की वैल्यू के लिए या तो वैल्यू पुट करोगे तो सब में एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, फिर से समीकरण को सॉल्व कर लो इसी टाइप से। अभी अपन ने किया था y बराबर, अब x बराबर कर लो। समीकरण 1 गुणे 3, देखो यहाँ x बराबर कर रहे हैं, तथा समीकरण 2 गुणे का से 2 से x की वैल्यू बराबर हो जाएगी, मल्टीप्लाई। चलो चलो करो, समीकरण 1 में 2 से 3 से गुणा 6x प्लस का 9y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9, 0। सेकेंड वाली इक्वेशन में 2 से करो 6x प्लस 4y बराबर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, फिर घटा दो, घटाने पर माइनस माइनस ये माइनस, 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करो तो 5y, और 5y बराबर 6, 12, 90 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4, 10। तो 5y इक्वल टू कितना हो गया, जोड़ो और घटाओ। चलो 6 में से 2 घटा 4 घटा दो 2, 9 में से माइनस माइनस प्लस 13, 12 और 14, 12 तो 14 और 0 10 माइनस का 5 है, इनटू में अपॉन में आ जाएगा 12, 14, 13 माइनस का 10 अपॉन 5, 5 से डिवाइड कर दो, y इक्वल टू हो जाएगा 2/5, 14/5, 13/5 और माइनस का 2। ये x की वैल्यू और y की वैल्यू, विलोपन विधि से ऐसे ज्यादा अच्छी सरल लगेगी। अगर वैल्यू पुट करते अपन, जो x का मान आया था इसे भी रख सकते थे समीकरण 1 या 2 में, बस उसमें बटे में आंसर आता। बटे में का मतलब एलसीएम लेना पड़ता हर जगह, इसमें नहीं लेना पड़ेगा। चलो नंबर आ जाओ, यही सेम क्वेश्चन आपका 8वां है, 9 वाले पे आ रहा है 9, और 9 वाला क्वेश्चन क्या है, 2 into 103x प्लस y102 5168, ये इक्वेशन दी गई है। तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें क्या निकालना है, तो एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करो। यहाँ देखो अलग बात आ गई, अब ये इक्वेशन नहीं है, क्या है, सीधा सीधा वैल्यू मैट्रिक्स, जे भी मैट्रिक्स और जे भी मैट्रिक्स, तो सबको सरल कर दो, इसका मल्टीप्लाई करो, इसे जोड़ दो, इसके इक्वल तुलना कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 0 6 2x प्लस 2 से कर दिया, 2 कम 2, 2 3 6, 2 0। यहाँ जाओ y102 इक्वल टू 5168 प्लस 2 और y 2 प्लस y 6 0 6 0 1 1 और 2x प्लस 2 5168। तुलना अवयवों की होती है तुलना, क्योंकि JB2Y2 का अवयव है और JB2Y2 का अवयव, दोनों समान अवयव तो तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखो यहाँ देखो 2 प्लस वाई बराबर 5, 2 प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। ऐसे आ जा 2x प्लस 2 बराबर 8, तो 2x बराबर हो गया 8 माइनस 2, तो 2x बराबर 6, x की वैल्यू भी क्या आ गई 3, दोनों जगह 3 3।
ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन भी देख लो, यही का यही है। इसमें सब ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड और टी का मान। 11 में आ रहा है, देखो 11 क्वेश्चन। 2 इंटू एक्स इंटू 2 3 वाई इंटू -1 1 बराबर 10 5। तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान इसमें भी ज्ञात करना है। तो इसमें कैसे करोगे, देखो यहाँ ध्यान से। सबसे पहले x से मल्टीप्लाई अंदर, तो क्या आ गया 2x 3x। यहाँ पर माइनस का y और प्लस का y बराबर की तरफ 10 5। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 10 2x प्लस माइनस y और 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 5। फिर आ गया देखो 2/2 2/1 2/1 का भी हो गया तुलना करने पर। और तुलना करने पर क्या आएगा बताओ, 2x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों को फिर सॉल्व करना विलोपन विधि को। जोड़ने पर कैंसिल, ये दोनों होगा 5x इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू हो गई 15/5 3। इसे पुट कर दो काय में, सेकंड में। पहली दूसरी कहीं भी कर सकते हैं, दूसरी में कर दो। 3x प्लस वाई बराबर 5 है। x की वैल्यू 3 इंटू 3 प्लस का y बराबर 5। तो y बराबर हो गया 5 माइनस 9। तो y की वैल्यू हो गई माइनस का 4। ये x आ गया, ये y। 12th क्वेश्चन देखो क्या है, x 3 इंटू एक्स y z w प्लस बराबर है, बराबर दिया x -1 6 टू ओमेगा। ओमेगा w कुछ भी मान लो, ओमेगा है वैसे जी। प्लस 4 z प्लस ओमेगा x प्लस वाई और 3। चलो यहाँ देखो, बातें नहीं करो। अंदर मल्टीप्लाई, 3 का अंदर मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस कर दोगे। दोनों पक्ष में 2/2 की भी हो जाएंगे, तुलना कर लो। देखो यहाँ सबसे पहले 3 का गुणा, 3x 3z 3y 3 ओमेगा प्लस कर दो x प्लस 4 यहाँ जाओ -1 प्लस z प्लस ओमेगा और 6 प्लस x प्लस y। लास्ट वाला JB 2/2 का आ गया, JB 2/2 आ गया। दोनों पक्षों में होगी तुलना, तुलना करने पर कर दो तुलना। 3x बराबर क्या दिख रहा, x प्लस 4। x को यहाँ ले आओ, 3x माइनस x बराबर 4। तो 2x बराबर 4, x बराबर 4/2 काट दो 2 बार, x बराबर 2। एक बात आ गई। अब दूसरी तुलना देखो, y 3y और ये वाली तुलना करते हैं इसके साथ, 3y की इसके साथ। तो 3y बराबर हो गया 6 प्लस x प्लस वाई। यहाँ वैल्यू का क्या गई थी, यहाँ रख दो x का मान इसमें। तो 3y बराबर हो गया 6 प्लस 2 प्लस वाई, क्योंकि x बराबर 2 है ना। 6 2 8, इसे यहाँ ले आओ। 3y बराबर हो गया 3y माइनस वाई, तो 2y बराबर 8। एक्स वाई आ गया। अब आ जाओ काय में, जेड वाले में। 3z बराबर -1 प्लस जेड प्लस ओमेगा। इसे समीकरण नंबर मान लो, ये 1 हो गई थी, ये 2 मान लो, क्योंकि इसमें भी ना तो ओमेगा मालूम ना जेड मालूम। यहाँ जाओ दूसरे वाले में, 3 ओमेगा बराबर 2 ओमेगा प्लस 3। चलो इसे लाओ उस तरफ, 3 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा प्लस बराबर 3 घटा दो,
ओमेगा की वैल्यू 3 आ गई। इसे उठा के कहाँ रख दोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो समीकरण नंबर 2 में ओमेगा बराबर 3 रखने पर रख दो ओमेगा बराबर 3। यहाँ ध्यान दो, 3z बराबर था -1 प्लस जेड प्लस ओमेगा। ओमेगा आया था 3, तो जेड को यहाँ ले आओ, 3z माइनस बराबर माइनस जेड -1 प्लस का 3 घटाओ, 2z बराबर हो गया 2, तो z बराबर कितना 1। एक्स वाई जेड ओमेगा सबकी चारों की वैल्यू आ गई। देखो इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया एक 13 वाला। सुनो, फंक्शन ऑफ एक्स, फलन एफ का फलन दिया है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर कॉस एक्स साइन एक्स 0, कॉस एक्स साइन एक्स 0 नीचे है, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 0 0 1, ये गिवन है, दिया गया है। तो सिद्ध क्या करना है वो देखो, सिद्ध करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। अब इसमें जो जो बातें अपन को फंक्शन में मालूम है वो तो ठीक है, और जो नहीं मालूम है उसे ज्ञात कर लो। जैसे एफ एक्स बराबर ये दिया है एक्स के फॉर्म में, एफ वाई, तो इसका मतलब एक्स बराबर जहाँ जहाँ एक्स है वहां क्या रख दोगे वाई। तो यहाँ देखो एफ एक्स में एक्स इज इक्वल टू वाई रखने पर रख दो, एफ वाई आ गया, एफ वाई बराबर क्या आ जाएगा देखो, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस कॉस वाई साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। एक्स का मान क्या रखना है वाई, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखना है वाई, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखना है वाई, तो जहां एक्स है वहां पर वाई। आगे जाए नहीं आई। अब तीसरी बात और है अपने पास, एक्स प्लस वाई, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये एफ एक्स था, ये वाई था, ये एक्स प्लस वाई, तो जहां एक्स है वहां पर क्या रख दोगे आप एक्स प्लस वाई। चलो अब एक चीज और याद कर लो, एक्स बराबर एक्स प्लस वाई रखने पर यहाँ ध्यान देना भाई, जहां एक्स था अब वहां वहां क्या कर दोगे एक्स प्लस वाई रखो, एफ एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0। ऐसे यहाँ जा माइनस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। ये आपकी तैयारी हो गई कौन सी वाली, जो सिद्ध करना है उनके लिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू है, एफ एक्स इंटू बराबर सिद्ध करना है एफ एक्स प्लस वाई। सब चीजें मालूम है अपने को, एफ एक्स भी पता है, एफ वाई भी पता हो गया जब ये निकला, और एफ एक्स प्लस वाई भी पता हो गया। तो लेफ्ट साइड लो और राइट आ जाएगा अपने आप, देखो लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, एल एच एस है एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। यहाँ ध्यान दो सब लोग, एफ एक्स की वैल्यू थी कॉस एक्स साइन एक्स और 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 0 0 1। इंटू में कौन था एफ वाई कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। यहां तक बता दो समझ आई कि नहीं आई। इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, ठीक है। मल्टीप्लाई करते समय क्या करते हैं, पहली पंक्ति को उठाओगे और पहले स्तंभ पे रख दोगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कौन सी पंक्ति,
चलो देखो पहली पंक्ति कौन सी है वो देखना है। पहली पंक्ति है ये, पहले स्तंभ पे रख दोगे ऐसे, इसे उठाया इस पे रख दिया, इसे उठाया इस पे रख दिया। तो कौन काय पे आ रहा है? cos x आ रहा है cos y पे, sin x आ रहा है sin y पे, और जीरो आ रहा है जीरो। A11 माने पहला अवयव बन जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है। यहाँ देखो अब पहली पंक्ति cos x cos y, यहाँ देखो भाई माइनस, इसे उठा के रखा इस पे, sin x sin y प्लस जीरो इंटू जीरो जीरो, आ गया जीरो इंटू जीरो। अब आ जाओ पहली पंक्ति फिर से उठाओ और दूसरे स्तंभ, दूसरे कॉलम पे रख दो। दूसरा स्तंभ क्या है? cos x माइनस sin y, तो माइनस का हो जाएगा ये sin y, प्लस दूसरी पंक्ति दूसरा माइनस sin x cos y और प्लस जीरो, प्लस। चलो फिर आ जाओ पहली पंक्ति को उठा के अब तीसरे स्तंभ पे देखो, जीरो जीरो वन पे रखना है, तो जीरो जीरो वन पे रखोगे तो क्या आएगा? जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तीनों जीरो हो गए। जीरो पे जीरो रखोगे तो क्या आएगा? जीरो। अब आ गया दूसरी पंक्ति का नंबर। दूसरी पंक्ति है sin x cos x और जीरो। sin x cos x जीरो को उठा के इस पे रख दो, तो sin x cos y cos x sin y प्लस जीरो। फिर आ जाओ दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ रखो, माइनस का sin x sin y cos x cos y, क्रम से रखते जाना है बस, प्लस का जीरो। आगे नहीं है। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ रखो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। एक और बची है तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति में कौन है? जीरो जीरो और वन है, उठाओ इस पर रखो, जीरो जीरो जीरो, तीन होगा जीरो। ऐसे ही रहा, तीसरी पंक्ति को उठा के आप दूसरे पे रख दो, तो जीरो जीरो जीरो, ये भी आ गया। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो। यहां तक बता दो सबके समझ आई कि नहीं आई? चलो सरल करते जाओ, कॉमन है तो कॉमन लेते जाओ। देखो माइनस कॉमन है, जैसे इसमें क्रम से बन गया फॉर्मूला, cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, ये तो सही है। इसमें माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा? sin x cos y प्लस cos x sin y। क्रम से लिख दिया, पहले से लिख दिया, ऐसे बाद में माइनस कॉमन ले लिया, इससे पहले लिखा sin x sin cos y प्लस cos x sin y। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये जीरो आ गया था। यहाँ आ जाए इसके बाद cos x सही है, ये तो sin x cos y प्लस cos x sin y। यहाँ पर देखो ये क्रम से लिख दो, cos वाला पहले प्लस है, प्लस वाला पहले लिख दो, cos x cos y माइनस sin x sin y, जीरो 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 वन। आगे नहीं है समझ? अब देखो दो ही फॉर्मूले लग रहा है बार बार। sin a प्लस बी, बताओ क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b, ये sin a प्लस बी का। और cos a माइनस b का क्या? a प्लस b का क्या होता है? cos a cos b माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b हो गया cos a प्लस b का। ऐसे आ जाओ, माइनस sin a प्लस b, जीरो। यहाँ हो गए sin a cos b प्लस cos a sin b, काय का आ गया? sin a प्लस b का। cos a cos b माइनस sin a sin b, काय का है? जीरो 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 वन,
बताओ ये लौट कर कौन आ गया, जो काय का मान आ गया एक्स प्लस वाई, जो अपन पहले ही ज्ञात कर चुके। एल एच एस बराबर चलो देखो 15 वाला देखो, 13 14 वाला 14 में देखो क्या है, सिद्ध करना है 14 में देखो यहाँ 5 6, यहाँ देखो पहला वाला क्वेश्चन है 14 का सिद्ध करो। 5 6 -1 7 इंटू 1 3 1 3 2 3 2 3 1 4 बराबर नहीं है किसके, 2 3 1 4 इंटू 5 6 -1 7 के। इसे अपन कह सकते हैं कि आव्यूह गुणन के क्रमबद्ध नियम का पालन नहीं करता है। अगर से अपन ए कहें ये बी है बराबर नहीं होगा बी इंटू ए। देखो अगर इसे ए बोले इसे बी बोले, ये क्या जाएगा बी इंटू ए, और ये कह रहे बराबर, इसे कहते हैं क्रमबद्ध नियम। मगर कहेगा गुणन का, कहेगा तो आव्यूह गुणन के क्रमबद्ध नियम का पालन, कोई गुणन का पालन नहीं करता है, सब योग का तो पालन करता है परंतु गुणन का पालन। तो यही बात सिद्ध करना है, तो इसके लिए लेफ्ट साइड देखो एलएचएस 5 6 -1 7 2 3 1 4। चलो मल्टीप्लाई उठाओ, इस पर रख दो 5 इंटू 2 -1 इंटू 3, 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4, 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। उठाओ जोड़ घटा दो, 5 दूनी 10 -3 घटा दो तो 7 ही बचा सीधा। क्या बचा, यहाँ 6 दूनी 12 और 7 21 बराबर कितना हो गया 33। 5 एकम 5 घटा दो 1, 4 घटा दो 1 बचा, 6 और 28 34। ये लेफ्ट साइड आ गई, कौन सी आ गई। अब राइट साइड में आ जाओ, आर एच एस है 5 6 2 3 1 4 इंटू 5 6 -1 7। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई पहली पंक्ति उठाओ पहले स्तंभ पे रख दो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ उठाओ रखो, तो आएगा 2 आएगा 5 पे, 1 आएगा 6 पे, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6। फिर इसका पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति को उठा के 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 7। फिर आप दूसरी पंक्ति का नंबर आया, दूसरी पंक्ति उठा के पहले स्तंभ पे 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। फिर दूसरी पंक्ति उठा के इस पे 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7। जोड़ घटा दो, ये 5 दूनी 10 और 6 15 और 24 39। इसके बाद जाओ माइनस कर दो तो 5 बचा, यहाँ पर 7 चौक 28 में से 3 घटाओ, क्या देखा तुमने एल एच एस बराबर नहीं है